शापित अमन, जो बेजान सा लग रहा है, बताता है कि कैसे वो और उसकी प्रेमिका काया एक साथ मरने के लिए अभिशप्त हैं। उसे वो खुशनुमा पल याद हैं जब वह काया से मिला था, उसे प्रपोज किया था और आखिरकार उसने काया को प्रपोज कर दिया था। प्रपोज करने के तुरंत बाद ही वे अचानक कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे। वे चमत्कारिक रूप से सुरक्षित हैं, कुछ मामूली चोटों के साथ बच गए। लेकिन जब काया के माता पिता को पता चलता है कि अमन ने उसे प्रपोज किया था, तो वे दुखी और गंभीर हो जाते हैं और काया की मां ईमानदारी से उसके पिता को सच बताने के लिए मनाती है। काया की मां ने उनके परिवार पर लगे श्राप का खुलासा किया। काया के पिता एक राजघराने के वंशज हैं। लगभग 300 साल पहले दिवंगत राजा राणा रणजीत सिंह के भाई ने महल में एक सुंदर लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। लड़की भाग निकली और कूदकर मर गई। पता चला कि वह लड़की शाही गुरु आचार्य सच्चिदानंद की बेटी थी और लड़की का विवाह होने वाला था। आचार्य, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु, अविश्वसनीय रूप से क्रोधित थे। उन्होंने रणजीत सिंह को एक भयानक श्राप दिया। रणजीत सिंह के वंश की कोई भी बेटी कभी भी विवाह का आनंद नहीं ले पाएगी। अगर वे कभी शादी करने या सगाई करने का प्रयास करते हैं तो वे तुरंत मृत्यु को प्राप्त होंगे। अमन और काया तबाह हो जाते हैं। वे प्रोफेसर पशुपति के पास पहुंचते हैं, जो रहस्यवाद के विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर समझाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाले श्राप, जैसे कि काया पर लगा श्राप, आमतौर पर एक बुरी आत्मा से जुड़े होते हैं। यह आत्मा श्राप की रक्षक होती है और यह श्राप को पूरा करती है, पीड़ितों की जान लेकर। अमन को याद आता है कि बुरी आत्मा ने ही उनकी कार दुर्घटना का कारण बनाया था। अमन ने आत्मा को नष्ट करने का सुझाव दिया। हैरान प्रोफेसर इस पर हंसते हैं और अमन से काया को भूलकर आगे बढ़ने का आग्रह करते हैं। अमन और उसका दोस्त शुभ निराश हो जाते हैं। अमन दृढ़ निश्चयी है। वह प्रोफेसर के कुछ काम देखता है और लाइब्रेरी से एक शापित किताब एक दुष्ट आत्मा के साथ खतरनाक पीछा करते हुए निकालता है। यह मानते हुए कि अमन दृढ़ निश्चयी और सक्षम है, प्रोफेसर उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। उनका पहला पड़ाव एक परित्यक्त सिनेमा है। प्रोफेसर बताते हैं कि यह कई आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित है और कुछ महान आत्माएं उन्हें दुष्ट शाप रक्षक का पता लगाने में मदद कर सकती हैं। अमन और काया थिएटर में प्रवेश करते हैं। वे आत्माओं से घिरे हुए हैं और उनमें से एक काया की कलाई पर खून की कुछ बूंदें छिड़कती है। प्रोफेसर व्याख्या करते हैं, बूंदें प्राचीन राजमार्ग वर्तमान महिपालपुर के निर्देशांक हैं। वे महिपालपुर पहुंचते हैं और जीर्ण शीर्ण सरकारी गेस्ट हाउस में बस जाते हैं। दुष्ट आत्मा निर्दयी है। वह काया पर हमला करती है और उसे जिंदा दफनाने की कोशिश करती है। वे उसे समय रहते बचा लेते हैं, लेकिन वह हाइपोक्सिक शॉक में चली जाती है। प्रोफेसर शुभ को समय में वापस भेजने के लिए पानी में डुबाने की विधि बताते हैं। शुभ पर फिर से आत्मा हमला करती है, लेकिन इस बार वह एक ताबीज लेकर लौटता है। ताबीज से सुराग मिलता है जो उन्हें रानी मोहिनी, दुष्ट आत्मा, अभिशाप की रक्षक तक ले जाता है। 300 साल पुरानी माघ जेल के क्यूरेटर की मदद से प्रोफेसर रणजीत सिंह की आत्मा का आह्वान करने के लिए एक अनुष्ठान करते हैं। यह आत्मा शाही परिवार के भयावह इतिहास का खुलासा करती है। रानी मोहिनी राजा गजसिंह की दूसरी पत्नी के रूप में अपने पद से कभी संतुष्ट नहीं थी। वह एक जादूगरनी भी थी। उसने राजा और उनके 2 बेटों राणा रणजीत सिंह और कुलजीत की हत्या की साजिश रची। उसके हत्यारों ने राजा गजसिंह को मार डाला, लेकिन अंततः शाही रक्षकों द्वारा पराजित होकर मारे गए। रणजीत सिंह सिंहासन पर बैठे और रानी मोहिनी की काली शक्तियों के बारे में जानने के बाद तुरंत उन्हें मारने की व्यवस्था की। हालांकि रानी मोहिनी ने अपनी आत्मा को पृथ्वी पर रखने के लिए एक काला आकर्षण ताबीज में बंद बनाया। काया की हालत खराब हो जाती है। उसे सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। प्रोफेसर, अमन और शुभ रानी मोहिनी की दुष्ट आत्मा का सामना करने के लिए रिवर पैलेस में जल्दी से जाते हैं। वे ताबीज और रणजीत सिंह से मिले सुरागों को जोड़ते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि मोहिनी की आत्मा को केवल तभी पाताल लोक भेजा जा सकता है जब उसके नश्वर अवशेष राख को भंग कर दिया जाए।
अमन और शुभ प्रोफेसर की मदद से राख की खोज शुरू करते हैं। फिर वे एक पोर्ट्रेट मूर्ति पर ठोकर खाते हैं जिसमें उन्हें 7 के बजाय 8 मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। शुभ और अमन निष्कर्ष निकालते हैं कि राख वहां छिपी हुई है। वे बर्तन को पुनः प्राप्त करते हैं लेकिन मोहिनी की आत्मा प्रोफेसर को बेरहमी से मार देती है और उनके प्रयासों को नष्ट करने के लिए उनका पीछा करती है। आत्मा के साथ एक कठिन और लंबी लड़ाई के बाद अमन रिवर पैलेस में पानी भर देता है। वो लगभग डूब जाता है लेकिन शुभ उसे समय रहते बचा लेता है। फिल्म अमन के इस कथन के साथ समाप्त होती है कि कैसे प्रेम की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। फिल्म के अंत में उनकी शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद मिलता है।